अब अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी निकलता है तो शाहीन शाह अफरीदी को हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए की जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो बॉल सामने गई शाहीन के पास, तो शाहीन ने बॉल को पकड़ने की बजाय उसको पांव से रोका। ड्रिल मशीन चल गई है और उसकी स्पाइक लगी है बॉल को, और इसीलिए एम्पायर बॉल देख रहा था। ऐसी क्रिकेट पे, ऐसे प्लेयर्स पे, ऐसी टीम पे, और फिर बॉल टैंपरिंग के ऊपर लानत 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 लानत। शाहीन शाह पहले रौले क्या कम हैं कि ऊपर से ये वाली हरकतें कि चेक करें भाई साहब, अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाकर जैसे बंदा पानी नहीं निकालने वाला, या फिर पता नहीं क्या शाहीन साबित करना चाहता था, ऐसे बॉल को रोक रहा था कि अंपायर ने देखा और उसने कहा कि भाई साहब ये जरा बॉल तो दिखाएं कि बॉल टेम्परिंग के जिम्रे में अगर आता है आप पर तो पाबंदी लगाई जाए ना। आप पहली विकेटें ले नहीं पा रहे हैं, आकर टेल एंडर्स की विकेटें ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आपको पाबंदी ही लगा देते हैं। इतनी गुर्बत पाकिस्तान के अंदर के इतने इनके प्रीमियर फास्ट बॉलर, स्टार पाकिस्तान का जो बोलता है मैं पाकिस्तान का सबसे जो है प्रीमियर फास्ट बॉलर हूं, उसकी पतलून पटी हुई है, उसका पजामा पटा हुआ है। इतनी गुर्बत है पाकिस्तान। शूज होता है ना, ये शूज जैसे फील्डर्स होते हैं और बॉलर्स, इनके शूजों के कील लगे होते हैं जिनको हम स्पाइक्स बोलते हैं शूज को। ये आप पिच के ऊपर इसके ऊपर भाग नहीं सकते या चल नहीं सकते। अंपायर बोलते हैं कि भाई ये पिच खराब होगा। बल्लेबाज के शूज अलग होते हैं, बॉलर्स के जो शूज होते हैं ना वो अलग होते हैं। बल्कि बल्लेबाज के भी ये होते हैं, उसको कहते हैं कि सेंटर से तुमने नहीं भागना, उसको भी बोला जाता है। तो ये जो शूज होते हैं ना, ये इनका रोला होता है। वो जब बॉल के ऊपर ये शूज रखना था ना, तो ऐसा इट फील्स लाइक कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, बॉल की शेप खराब की जा रही है। ये तो कॉमन सेंस है ना कि शाहीन शाह अफरीदी ऐसे कैसे रोक सकता है, और ऊपर से दबा रहा है बकायदा। तो एक बार तो बच गया है, लेकिन शायद शाहीन का दिल नहीं कर रहा कि वो बचे। वो चाहता है कि उसके ऊपर पाबंदी लगे। शाहीन शाह अफरीदी कहता है कि मुझे कोई रोको, ये जो मैं इतने स्कोर खा रहा हूं ना, तो कोई तो सामने आए जो कि मुझे रोके और कहे कि यार क्या कर रहा है। आज शाहीन अफरीदी ने बॉल टैंपरिंग कर दिया, पूरे पाकिस्तान की इज्जत का इस बंदे ने कचरा कर दिया। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इस वक्त शाहीन अफरीदी बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़ा गया। यार क्या पाकिस्तान सिर्फ बॉल टेम्पर, फिक्सर, मैच फिक्सर यही पैदा कर रहा है? यहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए थी। शाहीन आगे से इस चीज का ध्यान रखे, गलती से भी ना करे। मुझे लगता है उसने गलती से ही पाँव पर रख दिया था, लेकिन हमारे अपने लोग ही शाहीन को रगड़ने लग गए कि भाई ये तो बॉल टेम्परिंग कर रहा है। भाई पीएसएल अलग चीज है। पीएसएल के अंदर शाहीन ये कर रहा होता तो मैं तो रगड़ रगड़ के उसको रगड़ रहा होता। ऐसी क्रिकेट पे, ऐसे प्लेयर्स पे, ऐसी टीम पे, और फिर बॉल टैंपरिंग के ऊपर लानत 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 लानत। सारे शाहीन अफरीदी ने बॉल टैंपरिंग कर दी है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच का ये चौथा दिन है, आज शाहीन अफरीदी ने बॉल टैंपरिंग कर दिया। पूरे पाकिस्तान की इज्जत का इस बंदे ने कचरा कर दिया। आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। इस वक्त शाहीन अफरीदी बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़ा गया। यार क्या पाकिस्तान सिर्फ बॉल टेम्पर, फिक्सर, मैच फिक्सर यही पैदा कर रहा है? अबे कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है सोफे की लंगरे की, शाहीन अफरीदी की। सर पूरे पाकिस्तान को जलील करवा गया, पहले पीएसएल में और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में। यार ये मजाक हो रहा है। नहीं भाजी एक सेकंड निकल सोफे बाहर, सोफे निकल बाहर। भाजी मैं आपको बताता हूं उसने बॉल टैंपरिंग किस तरह की है। तो यार इस सुसर के पास और दमाद के पास नए नए तरीके कैसे आते हैं बॉल टैंपरिंग के। यार बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी अगर हमारे इस थके हुए थर्ड क्लास 120-20 वाली पेस के मालिक बॉलर्स को अगर बॉल टैंपरिंग करने की जरूरत पड़ रही है। शूज होता है ना, ये शूज जैसे फील्डर्स होते हैं और बॉलर्स, इनके शूजों के कील लगे होते हैं जिनको हम स्पाइक्स बोलते हैं शूज को। ये आप पिच के ऊपर इसके ऊपर भाग नहीं सकते या चल नहीं सकते। अंपायर बोलते हैं कि भाई ये पिच खराब होगा। बल्लेबाज के शूज अलग होते हैं, बॉलर्स के जो शूज होते हैं ना वो अलग होते हैं। बल्कि बल्लेबाज के भी ये होते हैं, उसको कहते हैं कि सेंटर से तुमने नहीं भागना, उसको भी बोला जाता है। तो ये जो शूज होते हैं ना, ये इनका रोला होता है। वो जब बॉल के ऊपर ये शूज रखना था ना, तो ऐसा इट फील्स लाइक कि बॉल को टेम्पर किया जा रहा है, बॉल की शेप खराब की जा रही है। अंपायर की नजर पड़ती है, शाहीन खुद ही
बाद में चेक होता है बॉल बॉल बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए थी। शाहीन आगे से इस चीज का ध्यान रखे, गलती से भी ना करे। मुझे लगता है उसने गलती से ही पाँव पर रख दिया था, लेकिन हमारे अपने लोग ही शाहीन को रगड़ने लग गए हैं कि भाई ये तो बॉल टेम्परिंग कर रहा है। भाई पीएसएल अलग चीज है। पीएसएल के अंदर शाहीन ये कर रहा होता तो मैं तो रगड़ रगड़ के उसको रगड़ रहा होता। वो पीएसएल है, पीएसएल में हम जिसको कहते हैं ना फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट हो जाते होते हैं। हम अपनी फ्रेंचाइज को सपोर्ट करते हैं, अगले को रगड़ देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट है। अगर शहीन शाह पहले रौले क्या कम हैं कि ऊपर से ये वाली हरकतें कि चेक करें भाई साहब अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाकर जैसे बंदा पानी नहीं निकालने वाला या फिर पता नहीं क्या शाहीन साबित करना चाहता था, ऐसे बॉल को रोक रहा था कि अंपायर ने देखा और उसने कहा कि भाई साहब ये जरा बॉल तो दिखाएं कि बॉल टेम्परिंग के जिम्मे में अगर आता है आप पर तो पाबंदी लगाई जाए ना। आप पहली विकेटें ले नहीं पा रहे हैं, आकर टेल एंडर्स की विकेटें ले रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि आपको पाबंदी ही लगा देते। लेकिन शुक्र है कि अभी तक तो कोई बात नहीं आई। हो सकता है कि कल तक कोई बात ना आ जाए कि यार ये भी बॉल टेम्परिंग होती है कि आप अपने पाँव के नीचे बॉल को दबाकर उसे रगड़े। मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना कि शाहीन शाह अफरीदी ऐसे कैसे रोक सकता है, और ऊपर से दबा रहा है बाकायदा। तो एक बार तो बच गया है, लेकिन शायद शाहीन का दिल नहीं कर रहा कि वो बचे। वो चाहता है कि उसके ऊपर पाबंदी लगे। शाहीन शाह अफरीदी कहता है कि मुझे कोई रोको, ये जो मैं इतने स्कोर खा रहा हूं ना, तो कोई तो सामने आए जो कि मुझे रोके और कहे कि यार क्या कर रहा है। टेस्ट के अंदर जब से वापसी हुई है शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही थका थका नजर आ रहा है कि जैसे ही पीएसएल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस थी, जो वो बॉलिंग कर रहा था कि 145, 141, 142, वो एकदम से ड्रॉप होती है 131 और 132 के ऊपर, और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को 5 की इकॉनमी के साथ स्कोर लगते हैं, जहां पर हसन अली को 1 या 1.5 की इकॉनमी के साथ स्कोर लग रहे हैं, अब्बास को भी इसी तरह से लग रहे हैं। वहां पर शाहीन शाह अफरीदी को 3 या 4 की इकॉनमी से स्कोर लगते हैं, जहां पर उनकी इकॉनमी 2 की तरफ चली जाती है तो इसकी इकॉनमी 5 की तरफ चली जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर फास्ट बॉलिंग की तरफ से किसी को स्कोर लग रहे हैं तो वो शाहीन शाह अफरीदी को है कि भाई पहली भी इनिंग के अंदर आपने चेक किया है कि 100 से ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी को स्कोर लगे हुए हैं और बाकियों को कम लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आगे क्या करता है। यहां पर तो एक बार ऐसा महसूस होता है कि बच गया है कि उसके बाद उन्होंने शाहीन को यहाँ पे बुरा भला बोलेंगे तो इसका मतलब हम पाकिस्तान को बुरा भला बोल रहे हैं, जो कि चीज सही नहीं है। अंपायर ने बॉल देखा, बॉल बिल्कुल ठीक है। अब ये बात बनती ही नहीं है कि यार ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। वो कोई बॉल टेम्परिंग नहीं थी, बॉल बिल्कुल सही थी। और वो जिसको कहते हैं ना, खुद भी डर गया था यार ये फिर ना मैं फंस जाऊं। इससे पहले पीएसएल के अंदर वाकया हुआ है ना लाहौर के अंदर, फकर जमान, हारिस रोज, शाहीन शाह अफरीदी सारे के सारे इन्वॉल्व थे, जिसपे फकर जमान पे 2 मैचेस का बैन भी लगा था। तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। खैर शाहीन इसमें बच गया, इसमें कोई जिसको कहते हैं ना रगड़ा शगड़ा नहीं लगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर है, पाकिस्तान का प्रोग्राम भरा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ से जीत सकती है ये मैच। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ये ड्रॉ हो जाए, और अगर बहुत हुआ ना कि पाकिस्तान ने बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली तो बांग्लादेश जीत जाएगा, और बांग्लादेश ने कोई इंतहा की घटिया क्रिकेट खेली तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अदरवाइज ये मैच ड्रॉ होता दिख रहा है कि ये बारिश भी तो हो रही है ना, बारिश का भी तो चांस है। अब आप देखिए 179 की लीड है, कल वो अगर 70 रन भी करते हैं 250 होता है। पाकिस्तान 2 सेशन में 250 तो करने से रहा, 2 सेशन सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। वो बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच बन गया और ये ड्रॉ होता नजर आ रहा है। ये ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा है, और इन्होंने पता नहीं कौन पर इतनी ग्रीन विकेट में मैच ड्रॉ हो जाए, ये भी बड़ा बड़ा सवाल है। तो ये सिलसिला होता नजर आ रहा है।